एक आई प्रेस रिलीज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया कि 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके हाथ में हैं और अगर पाकिस्तान चाहे या पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो उन दोनों को छुड़वा सकती है। हम प्रिजनर स्वैप कर सकते हैं कि आप कहते हैं जी पाकिस्तान फौज वहां से निकल जाए, पाकिस्तान फौज वहां से निकल जाए, कल इंडिया इनकारी हो जाए, कौन उसकी गारंटी देगा? आप देने को तैयार हैं? मैं तो नहीं मान सकता। यूएन देगी? नहीं देगा। अमेरिका देगा? नहीं देगा। तो फिर आज से पहले इस मुल्क में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई भाई? नाम बताएं जरा, 2-1 नाम। आप इस मुल्क की खुशनसीबी या बदनसीबी देखिए। कल अखबारात में खबरें छपी, वो एक आदमी जिसको इतने सारे अलकबात से नवाजा जा रहा है जी, वो आदमी वहां बैठ करके फैसले कर रहा है। लिबरेशन आर्मी के इंटेलिजेंस से इनको पहले से पता चल गया था कि ये दोनों के दोनों सिविलियन कपड़ों में 25 तारीख की रात में जाएंगे। इनको ट्रैक किया जा रहा था कई दिनों से और उसके बाद उस रात को इनको घेर करके पकड़ लिया गया। उनकी फौज भी बड़ी है, उनकी टेक्नोलॉजी भी उनके पास अकॉर्डिंग टू देम बड़ी है, उनका सोवरेन सिस्टम भी शायद हमसे बेहतर है और एक्सपेंसेस भी उसके ऊपर वो कर रहे हैं। यही चीज हमारे ऊपर एलिगेशन लगती होती है जब हम अफगानिस्तान को देखते हैं। वो कहते हैं जी फेंसिंग आपने की हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तानी जो आर्मी है उनके जवानों को किडनैप कर लिया और साफ तरीके से कहा है कि जब वो हमारे बंदी जो कि बीएलए में हैं उनको जब वो छोड़ेंगे तभी हम पाकिस्तानी आर्मी को छोड़ेंगे। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी जो है और आईएसआई जो है वो लगातार फेल हो रही है और पाकिस्तानी जो आर्मी है उसको कभी भी बीएलए जो है वो उठा ले रही है और पाकिस्तानी आर्मी को पता भी नहीं चल रहा है। दोस्तों ये जो जब से न्यूज़ आई तब से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले भी बीएलए ने पाकिस्तान के ऑफिसर को उठाया था और उस समय उन्होंने अपनी एक अदालत लगाई थी जिसमें उनको मौत की सज़ा दी गई थी और उसको उनको मार दिया गया था। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी में बहुत ज़्यादा हड़कंप है कि कहीं इन दोनों को भी ना मार दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात करी है कि जो भारत हमेशा ये कहता है कि पीओके से फौज हटा दो, पीओके से फौज हटा दो, तो वो नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर पीओके से फौज हट गई तो भारत हम पे चढ़ाई कर देगा और पीओके ले लेगा। क्योंकि भारत जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पीओके कब भारत के हाथों में आ गए। यानी कि पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का ये कहना है, ये दिखाता है कि ये सीरियसनेस जो है वो कहाँ लेवल तक है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो देख चुका है कि कैसे कश्मीर से आर्टिकल 35 पे हटाया गया। तो चलिए वीडियो में आगे को चलते देखते हैं कि इन दोनों टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है। देर रात यानी कि आज 6 तारीख है और 5 तारीख की देर रात एक आई प्रेस रिलीज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया कि 2 पाकिस्तानी सैनिक उनके हाथ में हैं और अगर पाकिस्तान चाहे या पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो उन दोनों को छुड़वा सकती है। हम प्रिजनर स्वैप कर सकते हैं कि हमारे जो तुम लोगों ने जिसे बोलते हैं लोग पकड़े हुए हैं या निहत्थे लोग पकड़े हुए हैं या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो पकड़े हुए हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, हम इन दोनों को छोड़ देंगे। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के हवाला देते हुए उन्होंने बोला। अब ये बात पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है कि वो उसने क्या डिसीजन लेती है। अब एक चीज और, उन्होंने बोला कि ये हरनाई इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। इनको पहले से पता चल गया था, इनकी अपनी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इंटेलिजेंस से इनको पहले से पता चल गया था कि ये दोनों के दोनों सिविलियन कपड़ों में 25 तारीख की रात में जाएंगे। इनको ट्रैक किया जा रहा था कई दिनों से और उसके बाद उस रात को इनको घेर करके पकड़ लिया गया। बलूचिस्तान इनके हिसाब से बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हिसाब से 10 दिन हो चुके हैं। पिछली बार जो इन्होंने कर्नल पकड़ा था उसको 2 दिन के अंदर अंदर मार दिया था, डेड बॉडी भी मिल गई थी। अभी 10 दिन से ये लोग उनके कब्जे में। पाकिस्तानी आर्मी ने न इसको कंफर्म किया न इसको डिनाई किया, अब तक चुप है। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक क्या किया अपने लोगों को बचाने के लिए ये भी नहीं पता है। क्या पाकिस्तानी आर्मी अब प्रिजनर स्वैप के लिए तैयार है? प्रेस रिलीज आए हुए भी करीब 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कोई पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कुछ नहीं है। इन लोगों को गिरफ्त में लिए हुए भी 10 दिन हो चुके, अभी तक उस पर भी कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी शांति से बैठी है। जनरल बाजवा अमेरिका में बैठे हैं, इंटेलिजेंस चीफ पता नहीं कहां है, क्या कर रहे हैं। डीजीएसपीआर की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। कितना ख्याल है अपने उन सैनिकों का जो कि फील्ड में काम करती है। सर कहा तो ये जाता है कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को वो इलाका खाली करना होगा
और उसके बाद ही पता लगेगा या वोटिंग होगी, व्हाटएवर उसका जो आगे का प्रोसेस है वो भी लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान को पहले इलाका खाली करना पड़ेगा, ये एक बात ये कही जाती है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं चाहती, जिसका आप हिस्सा हैं और रहे भी हैं, कि क्योंकि इनके फंड्स कम हो जाएंगे, इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि भारत के साथ हमारा उस तरह से जो एक झगड़ा रहता है या एक अटैक का खतरा रहता है वो खत्म हो जाएगा। एक एलिगेशन या एक बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी यही होता है कि जी ये सिलसिला चलता रहे ताकि फंड्स मिलते रहें, और आर्मी जैसे कई बार कहा जाता है पैसे खा भी लेती है। करप्शन के केसेस भी कई सामने आए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो दुनिया में रहती हैं और रहेंगी। आपकी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो इन्हीं थ्योरीज के ऊपर अमल करते हैं। इंडिया भी यही एलिगेशन मैं उस तरफ भी लगा सकता हूं जो आप इधर लगा रहे हैं। इंडिया को भी इतना बड़ा आर्मी की जरूरत नहीं है, इंडिया को भी इतने एयरक्राफ्ट रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया ब्लू नेवी एक्वायर करना चाह रहा है, क्या ग्लोबल एस्पायरेशंस हैं उनकी। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान आर्मी, देखिए अगर पाकिस्तान आर्मी ये करना चाहती है जो आपकी बात है, मैं तो इस चीज पे यकीन नहीं करता, लेकिन ये समथिंग, इनके ग्राउंड्स नहीं होते हैं इनके पीछे। हुकूमतें भी तो है ना, सिर्फ फौज तो नहीं है, स्टेट होती है ना, स्टेट भी डिसीजन लेती होती है, यही उस तरफ भी है। हम देखें बार बार कौन है, अभी लेट्स आपने सवाल कर दिया तो बार बार कौन कहता होता है कि आए इसको बायलैटरली से नहीं ट्रायलैटरली इसको रिजॉल्व करते हैं? कौन कहता है? ये पाकिस्तान कहता है ना। जब पाकिस्तान कहता है तो आ जाए, तीसरी पार्टी को ले आए ना, थर्ड ग्लोबल पावर्स को एंगेज कर लें ना, रशिया को एंगेज कर लें, अमेरिका को एंगेज कर लें, चाइना को चलें। चाइना तो उनका इंडियन का वो क्या कहते हैं फेवरेट नहीं होगा। लेट्स गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेट्स गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पर एक बड़ी डिबेट हो जाए, एक ग्रैंड डिबेट करवा लें, जिस तरह ग्रैंड डिबेट होती रही है पहले भी, इधर भी एक ग्रैंड डिबेट करवा लें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जहां तक आपने बात की यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की, तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के ऊपर इंडिया कौन सा अमल कर रहा है जो मैं अमल करना शुरू कर दूं? बड़ी सिंपल सी बात है ना। आप कहते हैं जी पाकिस्तान फौज वहां से निकल जाए, पाकिस्तान फौज वहां से निकल जाए, कल इंडिया इंक्वायरी हो जाए, कौन उसकी गारंटी देगा? आप देने को तैयार हैं? मैं तो नहीं मान सकता। यूएन देगी? नहीं देगा। अमेरिका देगा? नहीं देगा। तो फिर कौन गारंटर आएगा? कोई गारंटर है बीच में? यूनाइटेड नेशन की गारंटी कौन समझता है? यूनाइटेड नेशन को तो इस्तेमाल किया जाता है बतौर टूल। लेकिन अफगानिस्तान पर हमला देखो ना, अफगानिस्तान पर हमला करना है तो यूएन को इस्तेमाल करें, सिंपल सी बात है। सैंक्शन करनी है, यूएन को इस्तेमाल करें। यूएन इज नॉट एन इन्फोर्स, जिसको कहते हैं इंप्लीमेंट नहीं करवा सका यूएन। अगर करवा सकता तो इन 70 सालों में इसकी इंप्लीमेंटेशन करवा लेता, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम मसला हल करना चाहते हैं या नहीं हल करना चाहते हैं, इश्यू ये है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक तरफ जो है बात कर रही है कि जो पीओके है, अगर हम वहाँ से अपनी फ़ौज हटा लेंगे तो भारत जो है वो हम पर चढ़ाई कर देगा और पीओके जो है उसको अपने कब्जे में कर लेगा। दोस्तों, इससे ये साफ तरीके से पता चलता है कि जो पाकिस्तानी फ़ौजी हैं उनके अंदर सीरियसनेस कितना ज़्यादा है, और वो जानते हैं कि जब मोदी जी के रहते कश्मीर से, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं समझता था, और बहुत इंडिया के बहुत सारे ऐसे भी लोग थे वो नहीं समझते थे कि कभी ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मोदी जी ने आने के बाद जो कुछ भी किया उससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैरानी थी, और पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि आर्टिकल 370 और 35 पे को ऐसे हटा दिया जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए पाकिस्तानियों को अब ये बात पता चल गया कि मोदी जी के रहते कुछ भी बड़ा हो सकता है, और इसीलिए पीओके में पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। और इसीलिए पाकिस्तानी जो ब्रिगेडियर है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि उसका साफ तरीके से कहना है कि अगर हम पीओके से अपनी फ़ौज हटा लेंगे तो जो भारत है वो हम पर चढ़ाई कर देगा और पीओके को ले लेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।